महाभारत का वो पल जब खुद भगवान कृष्ण डर गए थे। महाभारत में एक ऐसा योद्धा था जो एक ही दिन में पांडव और कौरव दोनों को समाप्त कर सकता था, जिसका ज्ञान ना पांडवों को था ना कौरवों को। लेकिन श्री कृष्ण जानते थे अगर यह योद्धा युद्ध भूमि में उतरा तो ना पांडव बचेंगे ना कौरव। इसलिए श्री कृष्ण को स्वयं उसे रोकना पड़ा। महाभारत का युद्ध एक ऐसा धर्म युद्ध जहां दुनिया के सबसे महान योद्धा आमने सामने थे। अर्जुन का गांडीव, कर्ण का विजय धनुष और भीष्म की इच्छा मृत्यु। लेकिन क्या आप जानते हैं इस युद्ध के बीच एक ऐसा योद्धा भी था जिसके पास वो शक्ति थी जो पूरी महाभारत को एक ही दिन में सूरज ढलने से पहले समाप्त कर सकती थी। क्या आपने कभी सोचा है अभिमन्यु की मृत्यु ने पूरे महाभारत को हिला दिया? उसे बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं हस्तक्षेप क्यों नहीं किया? क्या अभिमन्यु की मृत्यु सिर्फ एक दुर्घटना थी या फिर यह महाभारत की सबसे जरूरी कड़ी थी? श्री कृष्ण ने उसे क्यों नहीं बचाया? और क्या आप जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में मारे गए 18 अक्षौहिणी सेना लगभग 40 लाख सैनिकों के शव आखिर कहां गए? क्यों महाभारत के 18 दिन के युद्ध के बाद श्री कृष्ण और अर्जुन के रथ से उतरते ही रथ जल उठा? और श्री खाटू श्याम ने महाभारत के युद्ध में क्या भूमिका निभाई? महाभारत की कहानियां तो सबने सुनी हैं, लेकिन इसके पीछे छुपे काले रहस्य बहुत कम लोग जानते हैं, जिन्हें किसी टीवी सीरियल में नहीं बताया गया। आज हम उन्हीं रहस्यों को उजागर करेंगे। अंत तक बने रहे, साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखकर वीडियो को शुरू करते हैं। पहला रहस्य, एक ऐसा योद्धा जिसके रणभूमि में कदम रखते ही स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी चिंतित हो उठे थे। हम बात कर रहे हैं महाबली बर्बरीक की, जिसने नियति को भी चुनौती दे दी थी। बर्बरीक भीम के पौत्र घटोत्कच और मां मोरवी देवी के पुत्र थे। वह जन्म से ही शक्तिशाली थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी शक्ति उसका शरीर नहीं बल्कि उनके 3 दिव्य बाण थे। बर्बरीक ने वर्षों तक घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव और मां दुर्गा ने उन्हें 3 दिव्य बाण प्रदान किए। पहला बाण युद्ध भूमि में उन सभी योद्धाओं को चिन्हित कर देता था जिन्हें नष्ट करना होता था। दुश्मन कहीं भी हो, यह बाण कभी गलती नहीं करता था। दूसरा बाण पहले बाण द्वारा चिन्हित सभी शत्रुओं को एक साथ नष्ट कर देता था, एक ही वार में पूरी सेना समाप्त। तीसरा बाण सबसे रहस्यमयी था। यह युद्ध के बाद बाकी दोनों बाणों को वापस तरकश में ले आता था। यानी बर्बरीक को युद्ध जीतने के लिए हजारों सैनिकों की जरूरत नहीं थी, सिर्फ उसके 3 बाण ही काफी थे। उन्होंने भगवान शिव और अपनी माता को वचन दिया था कि वह हमेशा कमजोर पक्ष का साथ देंगे। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो बर्बरीक ने अपनी माता के आदेश पर युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान किया। वचन के अनुसार वह हारने वाले पक्ष की ओर से लड़ेंगे। और यही वो बात थी जिसने श्री कृष्ण को सोच में डाल दिया। श्री कृष्ण जानते थे कि कौरवों की हार निश्चित है। जैसे ही बर्बरीक कौरवों की ओर से लड़ना शुरू करते, पांडव हारने लगेंगे, और जैसे ही पांडव हारते, बर्बरीक अपना वचन निभाने के लिए पांडवों की ओर आ जाते। इस तरह वे अकेले ही पूरी सेना का अंत कर देते और अंत में केवल वे स्वयं अकेले बचते। श्री कृष्ण समझ गए कि बर्बरीक को युद्ध में हराया नहीं जा सकता, इसलिए उन्होंने उसकी शक्ति नहीं, उसकी भक्ति को परखा। कृष्ण एक ब्राह्मण का भेष धरकर बर्बरीक के सामने आए और उनकी शक्ति की परीक्षा ली। उन्होंने कहा, अगर तुम इतने ही वीर हो तो इस पीपल के पेड़ के हर पत्ते को एक ही बाण से छेद कर दिखाओ। बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार की। जैसे ही उन्होंने बाण चलाया, पेड़ के हर पत्ते में छेद हो गया, लेकिन एक पत्ता कृष्ण ने अपने पैर के नीचे छुपा लिया था। बर्बरीक का बाण कृष्ण के पैर के पास आकर रुक गया। तब बर्बरीक ने मुस्कुराकर कहा, प्रभु अपना पैर हटा लीजिए, वरना यह बाण आपके पैर को भी भेद देगा, क्योंकि इसके नीचे एक पत्ता है। श्री कृष्ण ने कहा, अगर तुम सच्चे दानी हो तो मुझे दान दो। बर्बरीक बोला, जो चाहे प्रभु। धर्म की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने बर्बरीक से दान में उनका शीश मांग लिया। बर्बरीक समझ गए कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। बर्बरीक एक पल भी नहीं रुके। उन्होंने अपना शीश श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया। श्री कृष्ण की आंखों में आंसू थे। कृष्ण ने अपना असली रूप दिखाया। बर्बरीक ने एक अंतिम इच्छा रखी, वे पूरा महाभारत युद्ध देखना चाहते थे। श्री कृष्ण ने उनके शीश को एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया
जहां से बर्बरीक ने पूरा युद्ध देखा। वही शीश पूरे महाभारत का साक्षी बना। श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे। आज वही बर्बरीक श्याम के नाम से जाने जाते हैं, जो हारते हुए को सहारा देते हैं। दोस्तों, बर्बरीक के महादान के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम जरूर लिखे। दूसरा रहस्य, श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया? अगर अर्जुन का पुत्र न मरता तो क्या महाभारत कभी खून से लाल होती? कभी सोचा है अगर अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु जीवित रहता तो क्या अर्जुन कौरवों का संहार करता? या फिर महाभारत का युद्ध इतना भयावह कभी होता ही नहीं? आज की कहानी सिर्फ एक योद्धा की मृत्यु नहीं है, यह कहानी है एक पिता के टूटने की और इतिहास के बदलने की। महाभारत के युद्ध में एक ऐसा दिन आया जिसे इतिहास सबसे काला दिन कहता है। उस दिन जयद्रथ को मिला हुआ भगवान शिव का वरदान सक्रिय हुआ। वरदान यह था, एक दिन के लिए तुम 4 पांडवों को रोक सकोगे अर्जुन को छोड़कर। और वही हुआ। अर्जुन और श्री कृष्ण युद्ध भूमि से दूर ले जाए गए। चारों पांडव जयद्रथ द्वारा रोके गए और चक्रव्यूह के सामने अकेला खड़ा था अभिमन्यु, एक 16 साल का बालक। अभिमन्यु जानता था चक्रव्यूह में प्रवेश करना आता है, लेकिन बाहर निकलना नहीं। फिर भी उसने कहा, अगर मैं नहीं गया तो धर्म कौन बचाएगा? और वह चक्रव्यूह में प्रवेश कर गया। अकेला घिरा हुआ, थका हुआ 7 महारथियों ने एक साथ हमला किया। नियम टूटे, धर्म गिरा और अभिमन्यु मारा गया। अब सवाल उठता है, श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया? क्या वह महाभारत के लिए हानिकारक था? नहीं, अभिमन्यु कभी हानिकारक नहीं था। वह अर्जुन का पुत्र था, धर्म का दीपक था। लेकिन उसका जीवित रहना कुछ अधर्मियों को उनके कर्मों का फल नहीं लेने देता। श्री कृष्ण जानते थे अगर अभिमन्यु बच गया तो अर्जुन, भीष्म पितामह अपने वंश के सबसे बड़े, पिता तुल्य द्रोणाचार्य अपने गुरु, जिनसे धनुर्विद्या सीखी कृपाचार्य कुलगुरु और पूजनीय आचार्य को कभी नहीं मार पाते। अभिमन्यु की मृत्यु ने अर्जुन को योद्धा नहीं बनाया, उसने अर्जुन के भीतर एक पिता को जगा दिया और उसी दिन अर्जुन ने संहार किया। तीसरा, महाभारत का सबसे भयावह रहस्य, कृष्ण और अर्जुन के उतरते ही रथ क्यों जल उठा? महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। 18 दिन, लाखों योद्धा, असंख्य दिव्य अस्त्र शस्त्र, कुरुक्षेत्र की धरती अब केवल रक्त, राख और मृत्यु के सन्नाटे की साक्षी थी। युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन अपने रथ पर खड़े थे। वही रथ जिसने भीष्म के अजय बाण सहे, कर्ण के दिव्य अस्त्र झेले, द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा जैसे महाविनाशकारी योद्धाओं की प्रलयंकारी शक्तियां देखीं। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि इतना भयंकर युद्ध झेलने के बाद भी उस रथ पर एक भी खरोंच नहीं थी। अर्जुन के मन में प्रश्न उठा। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, इतने विनाशकारी युद्ध के बाद भी यह रथ सुरक्षित कैसे है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, पहले तुम रथ से उतर जाओ। अर्जुन को कारण समझ नहीं आया, लेकिन उन्होंने श्री कृष्ण की आज्ञा मानी। अर्जुन रथ से उतर गए। फिर जैसे ही श्री कृष्ण रथ से नीचे उतरे, पूरा रथ अचानक आग की लपटों में घिर गया। क्षण भर में वह रथ धधकती अग्नि में जल उठा। कुछ ही पलों में जिस रथ ने 18 दिन तक युद्ध को सहा था, वह राख में बदल चुका था। अर्जुन स्तब्ध रह गए। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, प्रभु, जो रथ युद्ध में नहीं जला, वह अब क्यों भस्म हो गया? तभी अर्जुन समझ गए कि अगर श्री कृष्ण इस रथ पर नहीं होते तो ये कब का नष्ट हो जाता। श्री कृष्ण ने इस रथ को समय से पहले नष्ट होने नहीं दिया। फिर श्री कृष्ण ने सबसे भयावह सत्य कहा, पार्थ, अगर तुम पहले रथ से नहीं उतरते और मैं यह रथ छोड़ देता तो यह अग्नि तुम्हें भी भस्म कर देती। युद्ध में अर्जुन को नहीं, बल्कि उस रथ को बचाने वाला कोई और नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। और यही कारण है कि महाभारत केवल योद्धाओं की कथा नहीं, यह उस शक्ति की कहानी है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन सब कुछ संभाले रहती है। चौथा रहस्य, कुरुक्षेत्र की धरती रक्त से लाल हो चुकी थी। चारों ओर केवल टूटे हुए अस्त्र, शस्त्र, रथों के अवशेष और मृत्यु की गूंज थी। लेकिन असली रहस्य युद्ध के दौरान नहीं, युद्ध के बाद शुरू होता है। और क्या आप जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में मारी गई 18 अक्षौहिणी सेना यानी लगभग 40 लाख योद्धाओं के शव आज तक एक रहस्य बने हुए हैं। 18 दिन तक धरती कांपती रही, खून की नदियां बही, लेकिन युद्ध के बाद कुरुक्षेत्र में उन लाखों शवों का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता। इतिहास पूछता है, क्या ये शव जलाए गए? क्या इन्हें नदियों में बहा दिया गया?
या फिर क्या समय ने खुद इस महायुद्ध के सबूत मिटा दिए? महाभारत ग्रंथ में वर्णन मिलता है कि युद्ध खत्म होने के बाद पांडवों, धृतराष्ट्र और अन्य राजाओं ने मिलकर मृत सैनिकों का अंतिम संस्कार कराया था। कुछ सैनिकों के शव नदी में बहा दिए गए। पांचवा रहस्य, पांडवों में सबसे छोटे भाई सहदेव के पास एक अद्भुत शक्ति थी, त्रिकालदर्शी ज्ञान। वे भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को देख सकते थे। शास्त्रों और ज्योतिषीय परंपराओं के अनुसार सहदेव जानते थे कि कुरुक्षेत्र युद्ध में क्या होगा, कौन मरेगा और अंत में किसकी विजय होगी। एस्ट्रोसिज और कई कथाओं में उल्लेख मिलता है कि सहदेव युद्ध के हर दिन की घटनाएं पहले से जानते थे। फिर भी वे हर सभा में मौन रहे। कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने सहदेव को एक कठोर शर्त दी थी, यदि उन्होंने भविष्य का रहस्य किसी को भी बताया तो उसी क्षण उनकी मृत्यु हो जाएगी। यह शाप नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए लगाया गया नियम था, ताकि युद्ध अपने नियत मार्ग पर चले और हर योद्धा अपने कर्मों का फल स्वयं भोगे। सहदेव का मौन कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ा त्याग था। सब कुछ जानते हुए भी चुप रहना आसान नहीं होता। यही कारण है कि सहदेव महाभारत के सबसे रहस्यमय पात्रों में गिने जाते हैं। एक ऐसा योद्धा जिसने भविष्य देखा, लेकिन उसे बदलने का अधिकार नहीं पाया।